समय नहीं दिया है। उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। देखिए, हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। और बोलना है, बोलिए सर, बोलिए। अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार हो गए। तो चंपई सोरेन को आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमने दावा पेश किया है, फिलहाल हमें निमंत्रण नहीं मिला है कि सरकार बनाया जाए और समय मांगा गया है, समय अभी मिला नहीं है। ये दो सिचुएशन है राजेश। देखिए, एक तरफ ये कहा गया कि हमने सरकार बनाने का दावा पेश किया, वी हैव द मैजिक नंबर, यानी हमारे पास जादुई आंकड़े हैं। दूसरा, राज्यपाल ने समय नहीं दिया है। तो क्या इन दोनों सिचुएशन से कुछ परिभाषित हो पा रहा है क्या? बिल्कुल। देखिए, पूरे राज्य को जो शासन प्रशासन है, आप उसको खुला नहीं छोड़ सकते। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ यहाँ पर हरकतें दिख रही हैं, कुछ सक्रियता देखी जा रही है कि कुछ गाड़ियाँ पहुँची हैं, जिला प्रशासन की गाड़ी है, और हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरा पर्सन है वो सामने कैमरा लेके आएँ और आपको दिखाएं कि ये जो मुख्यमंत्री आवास है उस गेट पर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और ये जिला प्रशासन गाड़ी है और वो अंदर की तरफ जा रही हैं गाड़ियाँ। आप देख सकते हैं कि पीछे में झारखंड सरकार लिखा हुआ है और पीछे में और कई गाड़ियाँ हैं जो कि मुख्यमंत्री आवास की तरफ प्रवेश कर रही हैं। तो ये है, और आपने जो और भी गाड़ियां हैं वो धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जो आपने पूछा कि यहाँ पर क्या स्थितियां बनेंगी, तो स्थितियां बिल्कुल साफ है कि राज्य को आप ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। अगर मुख्यमंत्री होते तो वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में देखते जब तक कि कोई अन्य मुख्यमंत्री नहीं बन जाते या कोई चार्ज नहीं ले लेते। तो ये जो समय है, इस समय में अब राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, चूंकि उनको अपने हाथ में शासन लेना होगा। तो इसे आप राष्ट्रपति शासन के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल साफ है। और राज्यपाल ने बिल्कुल साफ कहा कि हम आपको निमंत्रण देंगे। तो अब निमंत्रण कब देंगे, आज रात में देंगे या कल देंगे या फिर परसों देंगे, उसको लेकर अनिश्चितता है। यानी कि अभी कोई साफ नहीं हो पाया तस्वीर। अब इनके पास सिर्फ इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं हुआ। लेकिन चूंकि सुबह में जो अन्य कार्य हैं उसको चलना है, तो कार्यवाहक के तौर पर राज्यपाल अपने हाथ में चीज़ों को ले सकते हैं और उसके लिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना बड़ा जरूरी होगा। कुल मिलाकर जो राज्य है वो राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। चूंकि आपने सुना जिस तरह से विधायकों को और चंपई सोरेन को सुना कि अब तक इनको कोई न्योता नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला राजभवन की तरफ से, तो जाहिर है कि इसमें वक्त लगेगा। और थोड़ा टेक्निकल भी होता है कि जब समर्थन पत्र होते हैं तो पैरेड से पहले उसमें ये बिल्कुल देखना होता है कि जो हस्ताक्षर हैं वो हस्ताक्षर किनके हैं, उनके वाकई में है या नहीं है। तो इस पूरी प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन तब तक सूबे को यानी कि पूरे राज्य को आप खाली नहीं छोड़ सकते। ऐसे में कार्यवाहक संचालक के तौर पर राज्यपाल चाहे तो इस सत्ता को अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए इम्पावर होने के लिए इन्हें शासन को राष्ट्रपति शासन बदलना होगा। तो उसके लिए वो संभवतः टच में हो, उनकी जो लीगल टीम है वो बात कर रहे हो, जो केंद्र है उनको सूचित करेंगे, गृह मंत्रालय को सूचित करेंगे और फिर यहाँ पर जो जरूरी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन इतना मान सकते हैं कि जो स्थितियां बनी हैं, राज्य को आप खाली नहीं छोड़ सकते। तो राष्ट्रपति शासन लगने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पर। ये जो पूरा जो सार है वो ये है। और मुख्यमंत्री जो कि यहाँ अंदर हैं, जो उनका पुराना अपना आवास है और कार्यालय है, यहाँ से मुख्यमंत्री किसी भी क्षण बाहर जा सकते हैं। वो जो ईडी की टीम है उनको लेकर यहाँ से रवाना हो सकती है। चूंकि हाउस अरेस्ट की जो बात है वो फिलहाल अभी दिख नहीं रहा, चूंकि जो प्रशासन के लोग हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जमे हुए हैं, तो संभवतः उनको सुरक्षित स्थान पे ले जाया जाएगा, जो कि कैंप जेल के तौर पे जाना जाता है। उसके 2 जगह निश्चित किए गए हैं, कांके और धुरवा। लेकिन वहाँ देखना होगा, चूंकि बहुत ही लोकप्रिय नेता है, किस कोई तरह का कोई अप्रिय कोई आंदोलन या कोई घेराव ना हो जाए, वो भी ध्यान में रखना होगा। तो अब किस तरह से निर्णय होता है और उनको कहाँ ले जाता है, उसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा।
क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है केओस और सिक्योरिटी थ्रेट्स के साथ साथ, चूंकि सीएम रह चुके हैं और लोकप्रिय नेता जैसे आप बता रहे हैं, इसलिए हो सकता है होम मिनिस्ट्री से भी ईडी ने अवगत कराया और वहाँ से भी शायद संपर्क किया जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में किस तरह से तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि लगभग 14 दिन तक ईडी अभी जांच पड़ताल करेगी और आगे के कार्रवाई में जो भी पहलू सामने आए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 पे वापस आते हैं। राजभवन से समय मांगा गया, समय मिला नहीं, लेकिन इस्तीफा अगर हेमंत सोरेन सौंपते हैं, चंपई सोरेन को चुना जाता है, तो ये गणना, ये गणित तो जेएमएम और उनके सहयोगी दलों ने भी मान के तैयार कर लिया होगा ना कि ऐसी संभावना है, तो इसका काट भी तो कुछ रखा होगा उन्होंने। देखिए, यह जो स्थितियां बनी है, जितनी मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से अगर ये मुख्यमंत्री होते और शासन किसी को जा रहा होता तो ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर रहते, लेकिन स्थितियां ऐसे नहीं हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। इन्होंने इस्तीफा दिया है राजभवन को, अब इनके पास कोई शक्ति नहीं है चूंकि ये रिजाइन कर चुके हैं। अब राज्यपाल के पास ही पूरी शक्तियां होंगी। अगर वो जो तमाम जो चंपई सोरेन है जो कि विधायक दल के नेता बने हैं, उनके पास जो समर्थन है या नहीं है, ये तब तय होगा जब उसके पैरेड कराए जाएंगे। तो जो ये समय, बीच का जो समय है, इस बीच के समय में किसी न किसी कार्यवाहक के तौर पर इस राज्य को देखना होगा। तो राज्यपाल से बेहतर कौन देखेगा। अब यहाँ पर जो लीगल जो सलाह है वो राजभवन की तरफ से लिया जा रहा होगा कि ये 2-3 दिनों का जो समय है, उस समय में राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री को ही दोबारा उनको कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर कि भाई जब तक ना हो तब तक आप ही देखिए, जिसकी संभावनाएं ना के बराबर हैं। तो इसलिए मैंने बार बार कहा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जैसी ही स्थितियां बन गई हैं। अब इसकी घोषणा किस तरह से होती है वो देखना होगा। अब इसमें राज्यपाल किस तरह से पूरी चीज़ों को देखेंगे, वो वहाँ से लीगल टीम से सलाह ले रहे होंगे। केंद्रीय मंत्री जो केंद्रीय सरकार है, वहाँ जो गृह मंत्रालय है, वहाँ से वो सलाह मांगेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन कुल मिला के राज्य की जो अभी स्थिति है, वो स्थिति आप कह सकते हैं डेडलॉक की स्थिति है, जहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। इस बीच चूंकि जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे या मुख्यमंत्री को लेकर कैंप जेल की तरफ ले जाया जाएगा। और जहाँ तक 14 दिन की रिमांड की बात है, तो ये कल जब ये कोर्ट में प्रोड्यूस इनको किया जाएगा ईडी कोर्ट में, तो उसमें ये तय होगा कि इनको 7 दिन का रिमांड होता है या फिर 14 दिन का। आमतौर पर 14 दिन के रिमांड दिए जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जब तक रहेंगे वो कैंप जेल में रहेंगे, और जो उनको सुख सुविधाएं हैं या उनको परिवार से मिलने का इजाज़त होगा नहीं होगा वो सब ईडी तय करेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर हेमंत सोरेन के लिए जो आने वाला समय है वो बहुत मुश्किल भरा होगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और जो इनके सहयोगी दल हैं उनको भी फिलहाल इंतजार के सिवा फिलहाल कुछ नहीं उनको करना होगा, और वो जरूर अपने तरफ से जो लीगल जो सलाह है वो उनकी तरफ से जरूर मांगा जाएगा। वो अपने बड़े नेताओं के संपर्क में होंगे। कुल मिलाकर जो राज्य की स्थिति है वो स्थिति यही है कि अभी यहाँ पर फिलहाल इस राज्य को देखने वाला कोई नहीं है, कोई भी कार्यवाहक संचालक के तौर पर कोई मौजूद नहीं है, कोई शासक नहीं है। तो राज्यपाल को ही संभवतः राज्य में सब कुछ देखना होगा, उसके लिए वो राय ले रहे होंगे। इस पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा राजेश हम लोग एक बार फिर से रिक्रिएट करते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली से 30 घंटे से ज़्यादा वक्त तक मुख्यमंत्री का पता नहीं चल पाता है। उसके बाद ये होता है कि BMW गाड़ी मिलती है, कैश मिलता है, और ईडी उसके बाद रांची पहुंचती है, वहां पर जानकारी इकट्ठा करती है कि आखिर हेमंत सोरेन है का। ये पूरा घटनाक्रम देखा, सबने देखा। 9 बार समन दिया गया, आज भी 7 घंटे की पूछताछ हुई। क्या सवाल रहे होंगे और कैसे कंक्लूड हुआ होगा कि हाँ अब ये सिचुएशन बन चुका है, सिनारियो ये तैयार हो चुकी है कि अब हम हिरासत में लेंगे, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम संतुष्ट नहीं हैं आपके जवाब से। देखिए, इसके लिए थोड़ा हमें और पीछे जाना होगा। 14 अगस्त 2023 से ये ईडी का नोटिस जो है लैंड स्कैम मामले में, रांची लैंड स्कैम मामले में पहली बार मुख्यमंत्री को मिला। तब मुख्यमंत्री इसको बहुत तवज्जो नहीं दी और उन्होंने बहुत हल्के ढंग से लिया। उसके बाद लगातार ईडी की तरफ से चिट्ठियां जाती रहीं। मुख्यमंत्री उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये मामला हाई कोर्ट का है, हाई कोर्ट में गुहार लगाइए। हाई कोर्ट जब पहुंचे तो हाई कोर्ट में भी इनको निराशा हाथ लगा। पूरा मामला गंभीर तब होता गया जब ये 2000 जो दिसंबर का महीना है, जब इनको अंतिम में एक नोटिस जारी किया गया। 8वें नोटिस के बाद से सीएम बहुत सक्रिय हो गया। 7वें नोटिस के बाद से फिर 8वां नोटिस, 9वां नोटिस। लेकिन जब ये दिल्ली गए का एक चार्टर प्लेन से यहाँ से उड़ के गए थे, क्यों गए थे वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया, अब तक उस पर रहस्य बना हुआ। उसके बाद वहाँ पर ये मिस्ट्री सीएम बन गए। वहाँ पर 2 दिनों तक ईडी की टीम खोजती रही। ईडी की टीम इनसे मिलना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ईडी ने इनसे पूछा था कि भाई आपको मैंने समय दिया था कि आप 27 से लेके 31 तारीख के बीच आपको हमारे ऑफिस में आना है पूछताछ के लिए, तो आप ऐसा करें कि आप तय कर लें, नहीं तो हम फिर आपसे पूछताछ करने आएंगे। लेकिन इन्होंने चिट्ठी का जवाब 28 तारीख जो कि तय तिथि थी उस तक नहीं पहुँचे। उसके बाद ईडी ने 29 तारीख को कार्रवाई
कार्रवाई की। उसके बाद इनकी तरफ से एक ईमेल किया गया और कहा गया कि आप मेरे आवास में आके पूछताछ करें, और 31 तारीख को उन्होंने समय दिया था और आज अपने नियत समय पे ईडी की टीम पहुंची। जब 20 तारीख को पूछताछ हुई थी तब ईडी जाते जाते कही थी कि हमारे पास बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब हम नहीं ले पाए, तो हम दोबारा आपके पास पहुंचेंगे। 31 तारीख को जब पहुंची तो ईडी की टीम बिल्कुल तैयारी के साथ पहुंची। अब जिस जमीन घोटाले को लेकर इनकी अरेस्टिंग हुई है या जो अरेस्टिंग होगी, तो उसमें ये जानना बेहद जरूरी है कि रांची में बड़गई एक इलाका है जहां पर कि वहां के जब रेड पड़ रहे थे, सेना की जमीन जब बेची गई थी, तब यहाँ पर प्रेम प्रकाश जो कि बहुत नज़दीकी माना जाता है सिंहाबाद से, उसके नाम की चर्चा हुई। उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया। अमित अग्रवाल जो कि बहुत ही क्लोज सलाहकार थे मुख्यमंत्री के, उसका नाम आया, वो भी फिलहाल जेल में है। पूछताछ के क्रम में और कर्मचारी के यहाँ जब रेड हुई थी तो कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे, कई ऐसे बेनामी संपत्तियाँ मिली थी, उसको लेकर जाँच चल रही थी। कुल मिलाकर जो स्थितियाँ थी वो इनके खिलाफ जा रही थी और अंत में सौराय भवन और जो बड़गई का जमीन था, बड़गई की जमीन के बारे में मुख्यमंत्री से कहा गया कि बार बार आप वही सवाल करते हैं, जबकि जमीन भूमिहरी कैटेगरी का है, यानी कि उसका खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, और बेवजह राजनीति से प्रेरित होकर ईडी की टीम जो है कोई बाहर निकल रहा है, राजेश कोई बाहर निकल रहा है, कोई बाहर निकल रहा है, कोई बाहर निकल रहा है, कौन है ये? कौन है? जा रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल ईडी की टीम बाहर जा रही है, ईडी की टीम बाहर जा रही है। पहले वाली गाड़ी में फिलहाल मुख्यमंत्री तो नहीं दिख रहे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग क्या किया गया है, तो हम चाहेंगे कि कैमरा जो पर्सन हमारे हैं वो बहुत क्या हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं? क्या जानने की कोशिश करें कि इस टीम के साथ क्या मुख्यमंत्री जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नहीं, हेमंत सोरेन दो गाड़ियों में नजर नहीं आए। अब भी ईडी की 2 गाड़ी अंदर है। तो जैसा कि अमित कह रहे थे, शायद संभवतः ईडी की टीम रात में यहाँ रुके और मुख्यमंत्री अपने आवास में आज रात में रहे और कल मुख्यमंत्री को यहाँ से फिर लेके कैंप जेल में शिफ्ट कराया जाए। उससे पहले उनको कोर्ट ले जाए, उनका मेडिकल कराया जाए और विधिवत उनकी अरेस्टिंग की जाए। तो ये बातें हो सकती हैं। चूंकि ईडी की जो टीम निकली है, सिर्फ 2 गाड़ियाँ निकली हैं। 2 गाड़ी उसमें मुख्यमंत्री के साथ में जो 2 गाड़ियां पहले गई थी राजभवन, उस गाड़ी को हमें देखना होगा कि मुख्यमंत्री को वो गाड़ी लेके गए हैं, मुख्यमंत्री को लेके रवाना हुए हैं या नहीं। इसके लिए थोड़ा हमें इंतजार करना होगा। हम अपने सूत्र के हवाले से आपको बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री को ईडी अपने साथ ले गई या नहीं, क्योंकि जो ये सामने से गाड़ियां निकली हैं उसमें मुख्यमंत्री नजर नहीं आए। लेकिन जो 2 गाड़ियां पहले गई थी, जो राजभवन की तरफ गई थी, उस गाड़ी में मुख्यमंत्री सवार थे, तो संभवतः दूसरे रास्ते से मुख्यमंत्री को ले जाया गया होगा, वो हमें पुष्ट करना होगा। जी अच्छा राजेश, इसमें देखिए एक पॉइंट जो है, लैंड की पूरे घोटाले में अभी हेमंत सोरेन से ईडी ने जांच पड़ताल की। 2 और ऐसे इन्वॉल्वमेंट है जिसको लेकर सवाल है, आरोप इनके ऊपर है, कोल माइनिंग को लेकर, कोल ब्लॉक आवंटन को लेकर। तो यानी ये माने कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती ही दिख रही हैं। देखिए, कोल आवंटन अभी इनके लिए बहुत ज़्यादा मामला नहीं बनाएगा, लेकिन जो पाकुड़ के इलाके में और साहिबगंज के इलाके में जो खनन हुआ था, खासतौर पत्थरों की जो ढुलाई हुई थी, जिसमें कि पंकज मिश्रा जो इनके बहुत ही नज़दीकी हैं और विधायक प्रतिनिधि भी हैं, वो जेल में है और उन पर कहा गया था कि 1000 करोड़ रुपए का वहाँ पर माइंस का, अवैध माइंस का वहाँ पर कारोबार हुआ था, जो मुख्यमंत्री के बहुत ही नज़दीकी हैं। और उनके पास कुछ ऐसे कागजात मिले थे जिसमें कि प्रेम प्रकाश का नाम सामने आया था। प्रेम प्रकाश उस वाले केस में भी जेल में है और उन पर मुकदमा चल रहा है। इसके अलावा दाऊद यादव जैसे लोग सामने आए, ईडी को गलत तरीके से फंसाने की बात हुई, जेल से कुछ फुटेज मिले। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से तब भी पूछताछ हुई थी नवंबर 2022 में। ये 16 तारीख का वक्त था जब मुख्यमंत्री को माइंस वाले मामले में ईडी ने तलब किया था, तब ईडी ने इनको जाने दिया था। लेकिन जब ये लैंड वाला मामला सामने आया तो रांची लैंड घोटाले में बहुत ही बेशकीमती जमीन पर यह कहा गया कि मुख्यमंत्री और उनके लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा किया गया, गलत तरीके से बेचा गया, उन्होंने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया, लाभ पहुंचाया और बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। उसी की जांच चल रही थी और मुख्यमंत्री को लगातार पूछताछ के लिए संपर्क कर रही थी ईडी की टीम। लेकिन ईडी की तरफ से ये नहीं कहा गया कि आप गवाह होंगे या आप एक्यूज्ड हैं। देखिए, ये पॉइंट करने वाली बात है। लेकिन मुख्यमंत्री जब उस दिन पूछताछ के लिए जब ईडी की टीम आई तो अपने अलग अलग तरीकों से पूछताछ की गई, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि आपको हम गवाह के तौर पर पूछना नहीं चाहते थे, आप एक्यूज थे, आप आरोपी हैं और उसके तहत ही हम आप पर कार्रवाई करेंगे। और ये घटनाक्रम बहुत तेजी से चलने लगा। मुख्यमंत्री को भी अंदेशा था कि चाहे वो राजनीतिक तरीके से ये मोटिवेटेड हो या फिर अपने मामले को जानते हो कि हम फंसते चले जाएंगे, इसलिए लगातार विधायकों के संपर्क में थे, विधायकों को कॉल किया गया था। जब मुख्यमंत्री पर वहाँ पर कार्रवाई हुई तो मुख्यमंत्री यहाँ पर छिपते हुए पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री आते ही लोगों के साथ में बैठक की, अपने विधायकों के साथ बैठक की और 2 नामों पर चर्चा हुई, हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन के नाम की। और अंततः
आज जिस तरह से चंपा स्टूडेंट को सामने लाया गया, तो ये बिल्कुल मुख्यमंत्री को भी इसका अंदेशा था कि इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो उन्होंने पूरी एक तरह से बंदोबस्त कर लिया था, तैयारी कर ली थी। कुल मिलाकर जो अभी सिनारियो है वो ये है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी अभी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जो अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। ईडी की जो टीम यहाँ 2 थी वो यहाँ से जा चुकी है। जो पिछले दरवाजे में टीम थी वहाँ पर वो फिलहाल है या वहाँ से जा चुके हैं। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, चूँकि जानकारी हमें बहुत जल्द मिले और हम फिर अपने दर्शकों को अपडेट करेंगे। चूंकि आप लगातार झारखंड को समझ रहे हैं, वहाँ की अभी की जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, वहाँ की ओपिनियंस को भी आप भांप पा रहे हैं। मैं 2 पॉइंट समझना चाह रहा हूँ। एक तो अभी सेंटिमेंट्स की बात होगी, क्योंकि आदिवासी बाहुल राज्य है, सेंटिमेंट्स की बात होगी। दूसरा अगर सवाल होगा तो वो होगा करप्शन का। क्या 2024 में सेंटिमेंट्स बनाम करप्शन का मुद्दा रहेगा हेमंत सोरेन के नाम के साथ जुड़ा हुआ, जिस पर या तो हो सकता है जेएमएम को बहुत नुकसान हो या बहुत फायदा हो? देखिए, 2 चीजें हैं जो इसको देखना होगा कि जो करप्शन है, झारखंड में जितनी भी सरकार आई सब सरकारों पर करप्शन के चार्जेस लगते रहे। अब मधु कोड़ा की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, लेकिन एक बात भी बिल्कुल साफ कहा गया कि हेमंत सोरेन को लगातार ईडी की तरफ से तंग किया जा रहा है। और हेमंत ने बार बार कहा कि हम भाई काम करना चाहते हैं। आप 14 अगस्त को आपने नोटिस भेजा है, 15 को हमें झंडा फहराना है और बतौर सीएम हमें कई कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, तो आपने 14 का तारीख जो है आपने गलत चूज किया, इस दिन हम नहीं पहुंचेंगे आपके पास। वो बार बार हेमंत सोरेन करते रहे कि ईडी की जो कार्रवाई है वो राजनीति से प्रेरित है, भाजपा के लोग उनको तंग कर रहे हैं। ईडी के काम करने में शिकायत है। कई ऐसे लोग जो उनके सहयोगी हैं जेल में है, जेल में तो जाहिर इनके खिलाफ में कोई एविडेंस होगा, लेकिन चूंकि राजनीतिक खिलाफ के लिए लोग अपने बयान देते हैं। अब जहां तक रह सिंपैथी की बात, तो अगर पूरे राज्य में आप देखें तो आज भी हेमंत सोरेन काफी लोकप्रिय हैं। आप इनके ट्विटर हैंडल को देखें, आप इनका फेसबुक को देखें, बहुत बड़ा फॉलोइंग होगा। ये आपको दूसरे अन्य नेताओं से ज्यादा है। यहाँ किसी लोगों को शिकायत नहीं थी, क्योंकि लगातार सरकार बड़े फैसले 1932 के अभियान की बात करें, उन्होंने आदिवासियों की बात की। अब वो 1932 का अभियान वाकई में लागू होगा नहीं होगा तो बात की बात, लेकिन उन्होंने आदिवासियों की चर्चा की, उन्होंने नौकरी की बात की। लेकिन अगर करप्शन की बात करें तो अभी बिहार में बहुत सारे बेरोजगार हैं। अभी एक एग्जाम हुआ, वहां पर क्वेश्चन लिख कर गया। तो इस राज्य में जो करप्शन है और जो लास्ट में कुव्यवस्थाएं हैं वो भी सामने आती रहती है, उसको लेकर सरकार कहीं कहीं पड़ी। तो चुनाव में थोड़ा वक्त है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव है तो लोकसभा में क्योंकि मोदी का जलवा है और राज्य के नाम के नाम पे वोट होते हैं, तो बहुत ज्यादा फर्क भी पड़ने जा रहा है इस पूरी कार्रवाई से। लोगों का जो इमोशन है उसके लिए 1 साल का समय है जब यहाँ पर चुनाव होंगे। अब ऐसे में लोगों की यादाश्त भी बहुत कम होते हैं। अगर ये झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके कामों को गिना पाई और सिंपैथी लेने में कामयाब हुई, जाहिर है कि ये हीरो के तौर पर आज है, लेकिन कल कितना इफेक्टिव और कितना इम्पैक्ट बना पाएंगे वो करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीति में कुछ न कुछ बदलता रहता है। और इसी जब बदलते हैं, जब मामले बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, तो लोगों की प्रायोरिटी बदल जाती है। झारखंड की मुक्ति मोर्चा का बहुत बड़ा कोई जलवा हो जाएगा, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत कुछ जलवा दिखा पाएंगे, ये कहना नहीं चल पाएंगे। लेकिन कल की तारीख में पूरे राज्य में आक्रोश जरूर होगा। आदिवासियों में हीरो बने हैं और कोई शक नहीं है। अब कल की तारीख में अगर कोई चुनाव होगा तो भाजपा को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन चुनाव में वक्त है, तो ऐसे में थोड़ा हमें लगता है कि इंतजार करें। हमारे पास है, आप है तो हम विधायकों का बात करा सकते हैं। राजभवन में समय मांगा है, तो राजभवन राधा कृष्ण साहब है और लेके निकल गया, सलाह मांगने से लेके निकल गया। जस्ट की तरफ से ऐसा निकलने के निकला पता नहीं चल रहा है।